होगा 2024 में बटन से जवाब देंगे, इतना जान लीजिए। ये 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं ना, हमको भी समझ में आ रहा है, हम कोई चूतिया नहीं है। सत्ता के नशे में चूर हो गए तो सुन ले, बना सकते हैं तो हम लोग तुमको जमीन पे भी ला सकते हैं। नहीं, आधी हैं आप, युवाओं के गाधी हैं आप, उन्वान है वो, हमारे आदर्श है वो, हमें सिखाए हैं कि आप एसआई कैसे बनेंगे। छठ दिवाली सब छोड़ दिए, लाइब्रेरी में दिवाली के दिन हम लोग लाइब्रेरी में रो रहे थे और किताब से पढ़ रहे थे। जिसमें सबसे बड़ा बेईमान जो होगा उसकी रेटिंग दी जाएगी और उसको नोबेल दिया जाएगा। ये चेहरा आप पहचान तो रहे ही होंगे, आपको पढ़ाया गया है और बहुत कुछ बताया गया होगा। ये बताया गया होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां संविधान नामक एक किताब है। पूरी दुनिया में भारत का नाम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। उस संविधान में ये तो बताया गया है कि जो गरीब तबका है उसका हक कभी नहीं मारा जाता। लेकिन वो जो लड़की जिनसे हमारी अभी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पिता जो है वो ठेला लगाते हैं, उसके बावजूद वो अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं ताकि बच्ची को नौकरी लग जाए, लेकिन बच्ची की नौकरी नहीं लग पाती है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अगर सिलेक्शन हो या ना हो, बस ये पता चल जाए कि हम योग्य नहीं हैं तो हम आगे तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ना पता चले, ये पता चल जाए कि कोई बेईमान हमारी जगह हमारी सीट खा जा रहा है, तो ये कसक तो रही जाती है कि हम गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पास 15 से 20 लाख रुपए नहीं है, इसलिए हम नौकरी नहीं पा पाते हैं। तो हम क्या कहें इस तस्वीर को देखकर? ये कहें कि इनका अस्तित्व भारत से खत्म हो चुका है, या ये कह दें कि भारत में संविधान जैसी कोई चीज बची नहीं। अगर बची होती तो ये बच्चे लगातार यहाँ पर 1 महीने से नहीं बैठे होते। अगर 8 की 21 होता तो ये बच्चे आमरण अनशन पर आते और आत्मदाह करने की बात करते तो तमाम लोग सुनने तो आते। वो नेता लोग जो आपके द्वार पर जाते हैं, पैर छूते हैं, चाची बुआ दादी बोलते हैं, उन्हीं के बच्चे आज यहाँ पर खड़े हैं, किसी और के बच्चे नहीं हैं। लेकिन उनको नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि चुनाव नहीं है। अभी चुनाव होता तो यहाँ पर नेता लोग भी आते, इनकी बात भी सुनते और न जाने कब इनकी बात सुन ली भी गई होती। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तभी मुद्दे बनते हैं, अगर चुनाव नहीं है तो ये बच्चे मर जाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोगों का मैम, हम लोगों का सिर्फ, मैं यहाँ 30 दिन से बैठा हुआ हूँ। अब मैं एक चीज़ आज जान गया हूँ, मुझे एहसास हो गया। मैं जीवन में पहली बार आया हूँ और पहली बार अपनी लाइफ में 24 साल की उम्र में पहली पुलिस की गाड़ी में बैठा हूँ, पहली बार जिंदगी में धरने में बैठा हूँ, सिर्फ भाजपा के चक्कर में। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस 30 दिनों में ये जान गया हूँ कि हम युवाओं का सिर्फ वोट के लिए और जनगणना के लिए हम लोगों का नाम आता है। आज आपको बता दूं, एक भी विपक्षी नेता नहीं आया है हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। अभी इलेक्शन होता ना तो सब आ जाते। समाजवादी पार्टी को आज भी नहीं दिख रहा, ना कांग्रेस को दिख रहा। अभी इलेक्शन होता तो सब लोग हमारे आगे घूमते, पीछे घूमते। हम लोग नेता जो हैं उनको इनकी मजबूरियां नहीं नजर आ रही है। चुनाव में ये वोट नजर आते हैं, इनका चेहरा, हर एक लोगों का चेहरा वोट नजर आता। लेकिन आज जब ये बच्चे मजबूर हैं, जब आपका खुद का दायित्व है कि इन बच्चों की बात सुन लें, तो आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उसमें एसी लगी हुई है और यहाँ पर धूप है, ये बच्चे जल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रवीश कुमार का मेरे पास मैसेज आया, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने साफ बोल दिया, मैंने कहा सर आप नहीं बोलेंगे हम लोगों के लिए, तो उन्होंने साफ बोल दिया हम लोगों का मतलब एक जैसे क्या उसको बोलते हैं, हंसते हुए कि देखो, हमसे बोले कि देखो भाई, इस समय जो मामला है मंदिर मस्जिद का चल रहा है, ठीक है, अब इस समय हम लोग को न्याय मिल गया है ज्ञानवापी, तो हम लोग तुम्हें क्यों चुने, क्यों तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे हम लोग। ये रवीश कुमार के शब्द थे। उन्होंने सही हंसा क्योंकि चुना हम लोगों ने। भाई मंदिर मस्जिद हमको देखना था तो हम देख तो रहे हैं, यहाँ पे देखिए धूप में आज 30 दिन से हम लोग मर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। दिमाग खुल गया। और मैं बोल रहा हूँ, अगर इंसाफ नहीं होगा मैम तो 2024 में हम लोग अपना मत से इसका हम लोग जवाब देंगे इनको, सरकार को। क्योंकि यहाँ पे आज 2000 से 2500 बच्चा आया हुआ है और हर उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक गांव से आया है और हर एक युवा के पीछे उसका पूरा परिवार है, ठीक है। अगर योगी जी सुन रहे हो, अगर हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो 2024 में हम तुम्हारा इंसाफ कर देंगे। मैम आप एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले ये लोकसभा में रो रहे थे, ठीक है, तब ये बोल रहे थे लोकसभा अध्यक्ष के सामने कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। हम युवा, भारत एक युवा देश है और हम युवा ने इनको देख के जो इनके साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ हम लोग लड़े और हम लोगों ने इनको ऐसी जगह सत्ता पे बिठाया। और आज देखिए हम लोग रो रहे हैं सड़क पे, यहाँ पड़े हुए 30 दिन से यहाँ मरे जा रहे हैं और उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर वो सत्ता के नशे में चूर हो गए तो सुन ले, उनको वहीं पे लाके खड़ा कर देंगे कि अगर हम लोग बना सकते हैं तो हम लोग तुमको जमीन पे भी ला सकते हैं। बस।
ये केवल किसी नौकरी के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रदेश और देश को बचाने के लिए भी प्रोटेस्ट है। इसलिए अभी जल्दी में ही एक मामला आया था, जो एसआई थे हसीनापुर वर्ड सेंचुरी में ही अपना एक बंगला बना लिए थे। अब बताइए, जो लड़के 20 लाख रुपए दे के जाएंगे, उनके दिमाग, उनका इंटेंशन क्या रहेगा कि हम 1 महीना नहीं 3 महीने 4 महीने के अंदर में 20 लाख रुपए निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे? किसी रिश्तेदारों से ही मांग के दिए वो किसी गरीब का शोषण करेंगे, और पैसा किससे मांगेंगे? किसी गरीब से शोषण करेंगे, और गरीब का शोषण करेंगे। पूरे उस थाने में, एक थाने में कई गांव आते हैं, पूरे गांव का शोषण होगा, और कई थाने मिलके पूरा प्रदेश का शोषण होगा, पूरा देश का शोषण होगा, पूरे देश की बदनामी होगी। ये पूरा देश को बचाने का ये प्रोटेस्ट है। मैम, ये दरोगा सब जाएंगे, जो 10,000 जो 9,000 जो भी जाएंगे, अगर ये सब ऐसे 20 लाख दे के जाएंगे तो ये क्या करेंगे? मैम, सरकार को समझना चाहिए, और सरकार ऐसी घटनाओं को तुरंत देख रही है, बुलडोजर चला रही है, उसके बाद भी ऐसे इग्नोर कर रही है। इस सरकार की मंशा हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ये कुछ ना कुछ करे, नहीं तो फिर इसकी एकदम मतलब सब कुछ मतलब बर्बाद हो जाएगा सरकार की। छोटी छोटी बात पर सरकार एक्शन ले लेती है। आप लोग 1 महीने से लगातार यहाँ पर हैं, कुछ लड़कियां बेहोश भी हो रही हैं, अभी आपके सर को भी अरेस्ट कर लिया गया है, या आप जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हाँ मैम, पहले भारत एक नई सोच, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो आप हम युवाओं की बात को उठा रही हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद आपके लिए। मैम, हमारे सर को ये काम है। थैंक यू मैम, आपका काम है, लेकिन आपकी डिपार्टमेंट और मीडिया वाले ये नहीं समझ रहे हैं कि हम युवाओं से ही हम ही उनको ट्रोल करते हैं, हम ही उनको पहुंचाते हैं। जो मिलियनर बन के बैठे हैं, ट्रोल करके नहीं पहुंचाते हैं, प्यार करके, क्योंकि इतना हम लोगों में गुस्सा भरा हुआ है कि आप क्यों क्या बताएं। शब्द पे भी हमारे सब सर को उठा के लेके चले गए हैं, हम निशब्द हो गए। वो हमारे भगवान है, उनके लिए हमारा एक ही नारा है, विवेक नहीं आधी हैं आप, युवाओं के गाधी हैं आप, उन्हें हमारे बीच भेजिए। उनके पीछे बिना हम नहीं रह सकते हैं। विवेक सर को रिलीज करिए, नहीं तो सबको लेके चलिए। नजरअंदाज बंदी करना है आपको तो हम सबको लेके चलिए। आप क्यों हमारे सर को लेके गए हैं आप? मैम, हमारे यही मांग है, पहले हमारे सर को हमारे बीच में लाइए। आप हमारे नेता हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे आदर्श है, वो हमें सिखाए हैं कि आप एसआई कैसे बनेंगे। मैम, हम गरीबों के वो मसीहा हैं। एक नोटिस जारी कर दें सरकार से, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक नोटिस, एक मात्र नोटिस जारी कर दे कि जितने भी प्रदेश के युवा हैं, पैसा की व्यवस्था करें, पेपर की व्यवस्था न करें, तैयारी की व्यवस्था न करें। हम लोग घर द्वार अपने आप को गिरवी रख के अपने आप को सरकार से कोई हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। जो ये गलत हो रहा है उसका एक जांच हो जाए बस। और ये इतने बड़े लोकतंत्र देश में क्या इतना छोटी सी मांग नहीं संभव है? इतनी सारी चीज़ों की जांच होती है, कोई भी मामला होता है तुरंत जांच होती है। हम लोग इतने 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं। सिद्धार्थनगर से आया हूँ मैम, आज 3-4 जगह से ब्लड निकाले थे, कोई जांच भी नहीं की, वैसे छोड़ दिए। डॉक्टर जब हॉस्पिटल में गए थे, और ऐसे जगह ले जाते हैं जिसपे सब लोग ब्लड पहले से उस पर लगा हुआ था सीट पर, और जब कुछ बोलने पे कहते हैं यहाँ से चले जाओ बाहर। हम बोल रहे हैं कि छठ दिवाली सब छोड़ दिए। लाइब्रेरी में दिवाली के दिन हम लोग लाइब्रेरी में रो रहे थे और किताब से पढ़ रहे थे। ऐसे टाइम पे पेपर था कि दिवाली नहीं दिख रहा था, छठ नहीं दिख रहा था। हम लोग पूर्वांचल से, छठ भी मायने रखता है। हम लोग लाइब्रेरी में रो रहे थे, मात्र कुछ लड़के बैठ के रो रहे थे और पढ़ रहे थे, उतना ही पढ़ रहे थे कि नहीं इस बार ये आंसू जो है ये सिलेक्शन में बदलेगा। लेकिन क्या पता कि इतने भ्रष्टाचारी सरकार और इतने बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा कि यहाँ मेहनत का नहीं केवल पैसा का चलेगा। तो एक मात्र नोटिस जारी कर दीजिए, आपसे विनती है। हम अपने आप को गिरवी रख के पैसा ला के 20 लाख रुपया हम आपको दे देंगे, नौकरी लगेगी, फिर हम वही शोषण करना चालू करेंगे, गरीबों को हत्या करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, पूरे गांव का शोषण करेंगे। उसके बाद हम भी राज करेंगे आप लोगों की तरह। ये क्या जरूरत है? 5 साल से हम लोग पैसा और शरीर हर चीज त्याग करके, तहरी बना के खा के हम लोग त्याग करके पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? जब कोई उम्मीद ही नहीं है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? और खास करके योगी जी से कहना चाह रहे हैं, हम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर से पढ़े हैं और कूड़ाघाट के श्री राम मैरिज हॉल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सब में जब हम इंटरमीडिएट के छात्र हुआ करते थे, आपका भाषण बैठ के कंटिन्यू 4 बजे शाम को सुनते थे। और आप हमको बाई फेस जानते भी होंगे, आपके हर एक भाषण को, आपके व्यक्तित्व को पहचानते हैं। आप इस हद तक नहीं गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप गिर गए हैं तो अपने वस्त्र का भी तो त्याग कर दीजिए और खादी वस्त्र धारण कर लीजिए, वही वो पहले से ही बदनाम है। गोरखपुर से आए हैं? जी मैम, गोरखपुर कूड़ाघाट से। तो वहाँ पे क्यों नहीं गए? वहाँ से और आसानी से मिल जाते हैं। मैम वहाँ से कोई ना कोई पेपर लगा रहता है ना। अभी देखिए यूपी PCS जी, वहाँ पे FIR हुई थी। इससे पहले अभी जो वीडियो का FIR हो गया, आप लोग मिलने गए अपनी बात, वहाँ पे मिलने गए थे, उनको संज्ञान में लाने मतलब बात को अपना, तो वहाँ पे रोलेट टाइट ही चल रहा है कि बिना कुछ
किए तुरंत देखिए अभी विवेक सर को उठा लिया गया। ये सब चल क्या रहा है हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, जो धरने पाओ तुरंत जो है गिरफ्तारी हो जा रही है, ये कौन सी बात है? तो हम समझ में नहीं आ रही है, अपनी बात भी नहीं रख सकते हो। ये तो पूरा रोलेज एक्ट जब वीडियो का एग्जाम हुआ था तब ये बोले थे कोई धांधली नहीं हुई है। उसमें जब एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी ने जांच किया तो बोला, एसआईटी ने जब रिपोर्ट अपनी दाखिल किया तो बोला कि बहुत ऊंचे लेवल पे धांधली हुई, तो पूरी भर्ती को इनको रद्द करना पड़ा ज्वाइनिंग से पहले। वही हाल इसमें है, इसमें बोल रहे हैं धांधली नहीं हुई है। अगर एसआईटी का हम लोग एसआईटी की जांच की मांग करें, एसआईटी जांच अगर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तो मैम आदेश है कि कोई भी वैकेंसी में अगर 10% से ज्यादा धांधली हो रही है तो आयोग उसको निरस्त कर सकती है। और मैम वीडियो में तो पकड़ लिए हैं, 10% तो खुद ही पकड़ लिए हैं। ये यूपीएसआई की भर्ती है भैया, कोई ये लेगा 10% तो हम ही लोग आपको एविडेंस दे दिए हैं। क्या आपके एसआईटी अगर जो कुछ नहीं हुआ 2024 में बटन से जवाब देंगे, इतना जान लीजिए। ये 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं ना, हमको भी समझ में आ रहा है, हम कोई चूतिया नहीं है, हम ठीक ठाक पढ़े लिखे समझदार हैं। अरिस्टो, प्लेटो, मैकियावेली, हाफ्स, जॉन लॉक सबको पढ़े बैठे हैं। इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सहित पढ़े बैठे हैं। आप नहीं है, और जो ये अंगूठा लगाने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, नहीं बात समझ में आ रही ना। 24 में जवाब पड़ेगा इसी अंगूठे से। मैम ये तो बात श्योर हो गया कि ये लोग गांधी के अम्बेडकर के समर्थक नहीं है। ये लोग अंदर ही ये अंग्रेज के समर्थन करते होंगे। ये हिटलरवादी लोग हैं, क्योंकि रोलेट एक्ट यही तो है मैम। रोलेट एक्ट यही तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वही तो हुआ। तो यानी कहीं ना कहीं आप उसको समर्थन कर रहे होंगे, उसके अंदर गांधी का विरोध करते होंगे। हम लोग भी वही कर रहे हैं। नो दलील नो अपील वाला हाल हो रहा है। डायरेक्ट बिना कारण बताए गिरफ्तार करो। आपसे ज्यादा मैम कोई भी अधिकारी उनका है, सामने भेज दीजिए। उनसे ज्यादा 2 बार एसआई का एग्जाम दिए हैं। 25 क्वेश्चन मूल और विधि का क्वेश्चन आता है, उसमें इतना ज्यादा मूल और विधि पढ़े हैं कि एसआई को खड़े खड़े पढ़ा दिया जाएगा। 300 जितना भी मतलब धारा है, 511 जितना धारा है, खड़े खड़े वहीं पढ़ा दिया जाएगा उनको। अगर कोई सामने है तो सामने बात कराइए उनसे। 2017 में जो है यही एजेंसी जो है यही परीक्षा करा रही थी, और चौथे 5वें दिन जो है ऐसी धांधली हुई कि परीक्षा रद्द हो गई। फिर उसी कंपनी को टेंडर देने का क्या मतलब था, क्या औचित्य था उसी कंपनी? और ये कंपनी ऑलरेडी 6 राज्यों में बैन है, और इस बार भी आई तो उससे 4 गुना भ्रष्टाचार कर दी इस कंपनी में। हम ले रहे 9,000 जो सीट है ना, ये सीट 15,000 बिक गई। बाद में ये बोलेगा कोई पैसा तो हम भी दे, तुम्हारा कैसे हो तो मेरा क्यों नहीं हुआ? बाद में यही होगा इसमें, क्योंकि स्क्रीन शेयर के माध्यम से जब नकल हुई है, पैसा इतना बढ़ गया है कि सीटें उतनी नहीं है, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे कि 15 लाख में अभी दिया, मेरा नहीं हुआ तुम्हारा। तो बाद में इस पे भी लड़ाई होगी। एक ये देख लीजिएगा, भर्ती जब क्लियर होगी तो एक लड़ाई इस पे भी होगी। अगर जब परीक्षा भर्ती बोर्ड को अगर 15 लाख 20 लाख ऐसे लेके परीक्षा कराना था तो हम लोग को छोड़ दे। जब भी भर्ती निकले एक बोली लगवा दे, जब हमसे पैसे का इंतजाम कर 15 लाख 15 नीलामी, और भर्ती बोर्ड अपना नाम बदल के दलाली बोर्ड रख ले। हम लोग पढ़े उड़ेंगे नहीं, पैसा जुटाएंगे घर द्वार बेच के, पैसा हम लोग भी दे सकते हैं, खरीद लेंगे ना, हम लोग भी दे देंगे पैसा। भर्ती बोर्ड द्वारा अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक भी प्रबंधक को नहीं पकड़ा जा रहा है। एक प्रबंधक पकड़ा जाएगा तो 70 लोगों का नाम अकेले बताएगा, लेकिन एक भी प्रबंधक को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, केवल छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि वर्दी खरीदने का ऑफर चल रहा है, क्या ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग अनशन पे बैठे, यहाँ के कुछ बोलने पे कहते हैं मार कर लो, सीधा झगड़े पे उतार हो जाते हैं। 2 लोग आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए वहाँ से। वो पहली बार आए थे, बोल रहे थे चलो रोड पर धरना करो, नहीं चलोगे तो झगड़ा कर लेते हैं, मार कर लेते हैं। हम लोग से कुछ करने पर शांति बना रखो, वो लोग केवल उपद्रव पे उतारूंगे कि तुम लोग चलो, नहीं चलोगे रोड पर, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। कुछ बोलने पे बैठाने पे झगड़ा कर। अगल बगल के लोग ऐसे पैसा वैसा दिए, पता चल रहा है कुछ आपको? मैं अगल बगल से तो ऐसे लिस्ट तो इन्हीं लोगों ने निकाल रखी है। अगल बगल कह रहे हैं कि आगे जाके इस बात की लड़ाई होगी कि पैसा तो मैं भी 15 लाख दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना पैसा बढ़ा। बाद में धांधली का स्तर ऐसा गिरा, पेपर में निकला था, इसका स्तर ऐसा गिरा, इतनी दिवाली पे भारी छूट आई कि 20-20 हजार पे जो है सीटें बिकने लगी। 20-20 हजार पे पेपर में निकला था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। गोरखपुर में निकला था 20-20 हजार पे नकल होने लगी, जो है ऐसे सेंटर बुक हो रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? और 20-20 हजार पे जब होने लगी मैडम, तो फिर वहाँ पे सेंटर खड़े खड़े लड़का जो वहीं से गूगल पे से कर देगा, भाई मेरा भी जुगाड़ कर दो, तुरंत कर। इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है कि 20,000 रुपए दीजिए और वर्दी खरीद कर ले जाइए। ये भैया ने बड़ी बढ़िया बात कही है कि अगर आगे और दिन बीता तो लड़ाई इस बात की होगी कि 20 लाख रुपए मैं भी दिया था, मुझे वर्दी नहीं मिली। तो पैसा इस तरीके से बटा है, भैया का आरोप है, पैसा इस तरीके से बटा है कि आगे जाके लड़ाई इस बात की होगी कि पैसा मैंने भी दिया था, तुमने भी दिया था, वर्दी तुम्हें क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। बंदरबाट हुआ है पूरा मैडम। ये जांच जब ऐसे 25,000 है, वही लड़ जाएंगे कि हमने आपस में लड़ेंगे।
आपस में लड़ेंगे, 25,000 ऐसे लड़के। ईमानदार और बेईमान की लड़ाई है, आगे जाके बेईमानों की लड़ाई होगी और ये तय होगा कि कौन सबसे बड़ा बेईमान है। मैम हर जगह से आ गए, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, भदोही, हर जगह से लड़के सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पहुँच गए। और हम प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है, उनको नहीं ये मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि उनको पता है। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले हमने ट्वीट देखा था उनका, उन्होंने बोला था अपने विधायकों को कि तुम घुसखोरी करना बंद कर दो, प्रशासन को हम संभालेंगे। उनको अच्छी तरह पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे उनको। और जब अब बेईमानी का नोबेल प्राइज मिलेगा, आप लोग इंतजार करें, सभी युवाएं इंतजार करें। और उसका ये कब बेईमानी का नोबेल चालू होने जा रहा है, इस सरकार के अंत तक ये 24 से पहले चालू हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा बेईमान जो होगा उसकी रेटिंग दी जाएगी और उसको नोबेल दिया जाएगा, नोबेल प्राइज। बात गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये बच्चे बता रहे हैं कि इनकी भर्ती में इस तरीके से धांधली हुई है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। ये सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होता है, ये पता चलता है कि बच्चे जो है वो इको गार्डन में है, एक बार घुमा दीजिए। ये सारे बच्चे अपने गाँव से चले आते हैं, लेकिन यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी बैठे, उन तक बात नहीं पहुँच पा रही है आप लोगों को। तो ये मानिए कि उन्होंने कान में तेल डाला हुआ है, सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। वोट के वक्त क्यों सुन लेते हैं, वो के समय क्यों आपकी बात सुनते हैं? क्योंकि वो सत्ता के उसमें लालच में इतने मदहोश हो चुके हैं कि वो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो बच्चों, ये सभी यूपी की जनता को गुमराह करके वोट लेके बस ये अपनी सत्ता बनाने में, और तभी उनको जनता की याद आती है। और जनता के बीच में जाकर तब तो वो झोंपड़ियों में बैठ के भी खाना खा लेते हैं और सबके पैर छू लेते हैं। अब इतने बच्चे जो हजारों की संख्या, मैं कह रही हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि चुनाव के समय में गरीबों के प्लेट में बिरयानी पहुंच सकती है, लेकिन जब चुनाव नहीं होता तो ये बच्चे भूखे मर जाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि अभी ये वोट के रूप में इनके चेहरे पे लिखा नहीं है कि एक इंसान एक वोट के बराबर है। अभी चुनाव आ जाए, 4 बच्चे किसी गार्डन में बैठकर अपनी मांग को लेकर बैठ जाए तो तमाम लोग पहुंच जाएंगे, जबकि हजारों बच्चे यहाँ पर हैं। कुछ किलोमीटर की दूर पर मुख्यमंत्री जी का आवास है, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं है। चुनाव होता है तो सुन लेते हैं। देश के गृह मंत्री घर घर जाकर वोट मांगते हैं और यहाँ इतने बच्चे इकट्ठा है, कोई यहाँ पूछने तक नहीं। बीजेपी का एक नेता, छोटा सा भी नेता नहीं आया कि यहाँ पूछ ले, सुध ले ले कि इतनी धूप हो रही, इतने 48-49 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बैठे हैं। बीजेपी के नहीं, सपा बसपा कोई भी नेता हो। और मैं नेता इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जाने जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब के सब बेवकूफ हैं। जब पहले आ गया है, सिस्टम चल गया है कि बाई 1 2 गेट 1 40% ऑफ। अगर 2 सीट खरीदवा रहे हो मतलब दलालों को लाके तो 40% ऑफ दिया जाएगा। ये सब जान रहे हैं तो क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जाके सीट डायरेक्ट खरीदने आए, डायरेक्ट तब हम बात करेंगे उनसे। ये सब वो जान रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी, किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, वो उनको मतलब मुझे लगता है कि सारे बड़े नेता किसी भी पार्टी को उनका हर 2-4 कैंडिडेट को भेजना चाहते हैं। इसीलिए हमारी बातों को ना तो विपक्ष उठा रही, ना तो सत्ता पक्ष उठा रही, ना छोटे मोटे जो राजनीतिक पार्टियां हैं कोई भी नहीं उठाना चाहती। इसका मतलब ये सीधा मतलब तात्पर्य होता है कि उनका भी कोई कैंडिडेट पहुंचा है, मतलब इलीगल तरीके से। हमारे यहाँ छोटे छोटे नेता जो होते हैं, थाने पर अगर कोई मार करके जाता है, तमाम उनका पावर पहुंचने लगता है। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी के अपने चाहने वाले पहुंचे हैं मोटी रकम देके? काफी मोटी रकम दी गई है, ऊपर से नीचे तक सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे से मिले हैं और युवाओं की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर सुध ही लेना होता तो 29-30 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई तो आता हम लोगों को पूछने की कैसे हो भैया, क्या है, कुछ है, लेकिन कोई भी नहीं आए यहाँ पर। अखिलेश यादव से मैडम बच्चे मिले जो है, तो वो एक ट्वीट भी नहीं किए उसके बाद। वो बोले अभी टाइम नहीं है, फिर आना कभी जो है, ऐसा वो बोलते। और लाने के लिए टाइम नहीं, हाँ, ट्वीट भी नहीं कर सके कि इतनी बड़े स्तर पर धांधली हुई, सरकार इसकी SIT जो है जांच कराए। और दूसरी बात, अगर मैडम योगी आदित्यनाथ जी के जानकारी में अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, वो नहीं बोल रहे हैं तो धिक्कार है उन पे। अगर जानकारी रहते हुए नहीं बोल रहे हैं तो धिक्कार है। अगर इसके बाद अगर उनको जानकारी नहीं है इस बात की, तो उनको अपना ये तंत्र बदलना चाहिए, जो उनको सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, सूचना तंत्र को उनको बदल लेना चाहिए। क्योंकि वो जो मिले हुए भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वही उनको समझाने में कामयाब हो जा रहे हैं कि ये जो छात्र हैं फेल हैं, वही जो है नाटक कर रहे हैं। उनको जब ये बात, वो गलत बात उनको समझाने में कामयाब हो जा रहे हैं मैडम, तो
हमें लग रहा है उनका सूचना तंत्र ठीक नहीं है, उनको ऐसे ही हर बात के लिए सूचना तंत्र के देखिए, चुनाव के समय नेता लोग जो प्रचार करने निकलते हैं, लाखों करोड़ों फूंक देते हैं। अगर वो नेता लोग इन बच्चों के साथ आ जाए तो अगले चुनाव में अच्छा वोट मिल जाएगा, लेकिन वो आएंगे नहीं क्योंकि अभी गर्मी बहुत है ना। अभी वो आ जाए तो उनका सिर घूम जाएगा अगर 10 मिनट यहाँ इस धूप में खड़े हो जाएं। लेकिन ये बच्चे एक महीने से बैठे। मैं आज सुबह मैं और मेरा दोस्त माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने गए। अखिलेश यादव कहते हैं कल आइए कार्यालय, आज मैं कहीं जा रहा हूं दौरे पर। उन्होंने मतलब 2 मिनट भी हमारी बात सुनना जायज नहीं समझा। हम लोग 3.5 घंटा इंतजार किए उनके गृह आवास पर, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उनके जो वहाँ पर स्टाफ था उन्होंने हमें हटा के रोड के उस पार कर दिया। ये हमारा विपक्ष है, इसीलिए आज हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। पक्ष तो सुनेगा नहीं, क्योंकि जिसने चोरी की वो तो अपनी चोरी कभी स्वीकार करेगा नहीं। नाक रगड़ते हैं यहीं पे। चोरी की है वो कभी चोरी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर विपक्ष हमारे साथ आज होता तो आज 1 महीने से हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे होते, अब तक SIT जांच हो गई होती। अगर सत्ता हो या विपक्ष हो, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जिनके पास पैसे हैं वो नौकरियां ले रहे हैं, ऐसा बच्चों का आरोप है। अगर पैसे होते इन बच्चों के पास तो 1 महीने तक ये धूप में यहाँ जलते नहीं। अगर लगता है कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो मैं नेता लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ, आके आधा घंटा इन बच्चों के साथ खड़े हो जाएं। बस आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे सही बोल रहे हैं या गलत। क्योंकि अगर ये बच्चे गलत बोल रहे होते तो इतनी तपती धूप में यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।